ऐसे विश्वामित्र अयोध्या की ओर चल पड़े। गुप्तचरों ने संदेश दिया राजा को, विश्वामित्र आ रहे हैं अयोध्या में। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिले गए उले विप्र समाज, मिलन गए उले विप्र समाजा। मस्तक से मुकुट उतारकर विश्वामित्र के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। पाद्य अर्घ आचमन, सुंदर पुष्प अर्पण कर प्रदक्षिणा कर मुनिवर की उच्च आसन पर बिठाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान आज्ञा कीजिए। चतुर सुजान गुणी दशरथ सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे ना। मुनि के मन को ताड़ गए कि मुनिवर कोई एक आशा और अपेक्षा लेकर आए। ये कहना तो उचित नहीं होगा, ऐसा कहना तो असभ्य होगा। ऐसा मैं सोच भी कैसे सकता हूं कि गुरुवर याचना करने आए, कुछ मांगने आए। ये दाता हैं, ये मांगने तो नहीं आए, पर हां मन में कुछ तो है और मैं न दे पाया तो, क्योंकि इनको देखकर लग रहा है पता नहीं क्या मांग लेंगे। संपदा मांग लेंगे उसकी चिंता नहीं है, उन्हें चाहिए भी नहीं, वो तो कई स्वर्ग बना सकते हैं, पर मांग बड़ी कठोर सी लग रही है। कुछ ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या मांगेंगे। ये सोचकर ही भयभीत हो गया राजा। विश्वामित्र ने सीधे आदेशित किया, राजन, अनेक रूप धारण करने वाली ताड़िका जो एक साथ अंबर से अग्नि और पत्थर बरसाती है, कोटि कोटि रूप धारण कर मेरे यज्ञ और मेरे अनुष्ठानों को भंग कर देती है। ऊपर से रक्त बरसाती है, हाड़ मांस गिरने लगते हैं, यज्ञ कुंड में खून गिरने लगता है, मांस के लोथड़े। हमारी पूजा बाधित हो गई, यज्ञ अनुष्ठान, अब हम यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, पूजा नहीं कर पा रहे हैं। मांस बखेर देती है, मदिरा बखेर देती है, एक से अनेक हो जाती है। उसके साथ बड़े अनेक राक्षस हैं, रावण ने भेजा है उसे। ध्यान नहीं लगा पा रहे, पूजा नहीं कर पा रहे, उपासना नहीं कर पा रहे, एक पल सो नहीं पाते। उसका इतना शोर होता है कि हम कुछ बोल नहीं पाते, लगता है मेघ गर्जन कर रहा है। भयानक है, दुष्टा है, अतिबला है, उसे देखकर सबको भय लगता है। उस ताड़िका के वध के लिए आपका पुत्र मांगने आया हूं। मुझे राम चाहिए, मैं राम के बल को जानता हूं। राम में सामान्य बल नहीं चाहिए, और अकेले राम नहीं, लखन भी चाहिए। रामायण में तो आता है बड़े क्षुब्ध हो गए, मुख म्लान हो गया, अत्यंत दुखित हो गए। वाल्मीकि रामायण में तो आता है विलाप करने लगे। जिन सिद्धियों की सत्यता से हम परिचित हैं, जिस ऐश्वर्य के चर्म को हमने अनुभूत किया है, वो कल्पनाओं से परे है आपके, वो कल्पनाओं से भी परे है आपके। अब कल्पना भी नहीं कर सकते। कि मैं बहुत विनय के साथ कह रहा हूं, किस सिद्धि की बात कर रहे हैं, कौन से यश और गौरव की, किस पद और प्रतिष्ठा की, और हाँ सचमुच किस धन की बात कर रहे हैं आप। जिस धन में आपकी आसक्ति है, साधु उससे अनासक्त रहता है, उससे कहीं बहुत दूर रहता है। जिसे आप सब कुछ माने बैठे हो, उसके सत्य और परिणाम से वो पहले ही परिचित है। अलेक्जेंडर से पूछा एक साधु ने कि पूरा संसार को जीतने के बाद क्या करेगा? बोले आराम करूंगा। बोले मैं पहले ही आराम कर रहा हूं बिना संसार जीते। नहीं, पूरा संसार जीतने के बाद क्या करेगा? बोले मैं फिर तो आराम करूंगा, और मैं तो बिना जीते ही आराम कर रहा हूं।
अमरश हो गया। ये बहुत बेकार चीज है। जानते हो अमरश किसे कहते हैं? दूसरे की प्रगति, उन्नयन, उत्थान को देखकर आप चिढ़ जाएं, रोष आ जाए, द्वेष आ जाए। इनकी अट्टालिकाएं, इनके पास बड़ा वाहन, इनका भवन, इनकी पुत्री का बड़े घर में विवाह, इनका पुत्र कहां पहुंच गया, इनके यहां पुत्री पुत्र हो रहे हैं, हमारे यहां भी कुछ नहीं हुआ। अमरश हो जाए कि यहां धन मान संपदा इनका क्या है और हमारे पास कुछ नहीं। ये साधु को हो गया, विश्वामित्र को हो गया। और उन्होंने वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या कर दी कि वशिष्ठ के जो 100 पुत्र हैं ये जन्मांतर तक, कल्पांतर तक इन्हें फिर पूजा जाएगा, यही महान बलि जयी, यही सब कुछ रहेंगे कई कई कल्पों तक। जब 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 सृष्टि बनेगी वशिष्ठ के पुत्र ही गुरु रहेंगे, हमें कोई नहीं पूछेगा। तो क्या करना चाहिए? इनकी हत्या कर देते हैं, इनकी हत्या कर दी। खड़ग हाथ में है, पूर्णिमा की रात है। वशिष्ठ, उनकी भार्या अरुंधति पुलकित होकर चहकती हुई, अत्यंत आनंद और अनुराग में, एक अद्भुत उमंग के साथ आधी रात में जगी और कहने लगी अपने पति से कि हे देव, आप वशिष्ठ हैं, महाज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, कब और किस कल्प में कौन सा अवतार होगा ये आप जानते हैं, भूत क्या है, भविष्य क्या है, आप सब जानते हैं और ये मैं भी जानती हूं। पर इतना आनंद, अनुराग, उल्लास, इतनी प्रीति तो मैंने कभी अनुभव नहीं की। ये मेरे मन में इतना प्रेम, इतना आनंद जो समाधि से भी कहीं बढ़कर है, ये अचानक क्या हुआ? मेरे मन में आनंद ही आनंद है। हमारी इस पूरी कुटिया में प्रकाश छा गया है। ऐसा लगता है कि कोटि कोटि इंद्र यहां अपना तेज बरसा रहे हों। ये हुआ क्या? इतना आनंद कहां से आया? ये है क्या? तब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि विश्वामित्र को जानती हैं आप? हाँ हाँ, वो विश्वामित्र जिन्होंने हमारे पुत्रों की हत्या की, हाँ वही विश्वामित्र। ये विश्वामित्र के तप और तेज के कारण है ऐसा।